ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो क्लास 10 के चैप्टर 1 है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो आपको लगेगा कि ये तो मेरे लिए ज़रूरी की चीज़ नहीं है क्योंकि प्रीवियस क्लासेज में भी बहुत पढ़ाई हुई है, या आपको लगेगा कि लेंदी बातें हैं, लेकिन आप इसको छोड़ के भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जितने भी ज़रूरी के पॉइंट्स हैं वो सारे हम इसमें कवर अप किए हैं। इनको आप देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, याद कीजिए, समझिए। इन बातों को आप बिल्कुल फॉलो कीजिएगा और एक एक पॉइंट करके आप समझते जाइए, उसके बाद इसमें लिखते जाइए। फाइनली इसका पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा और यहाँ वीडियो देख करके भी आप लिखते जाइए। ठीक है, स्पीड स्लो सब आपके हाथ में है, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना यह है कि लाइफ प्रोसेस, ठीक है, जैव प्रक्रियाएं। नाम से ही देखिए कि लाइफ मतलब क्या होगा, जीवन, और प्रोसेस मतलब क्या होगा, प्रक्रिया। तो आप इसके नाम से इसमें डेफिनेशन आप बना सकते हैं। जीवों में होने वाले जो प्रक्रिया हैं वही तो लाइफ प्रोसेस है। तो फिर जीवों में होने वाले प्रोसेस है क्या, जीवों में होने वाले प्रक्रिया है क्या? तो अब आप देखिए कि जीव सबसे पहले क्या करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैव प्रक्रिया क्या है। जैव प्रक्रियाएं वैसी प्रक्रिया है जिसमें सजीव भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, अगर हम जीवित हैं तो भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये भी बात सही है, जैव प्रोसेस के अंतर ही में जीवों की ही प्रक्रिया है। उसके बाद अपने शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को हटाता है और वातावरण में होने वाले परिवर्तन से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, जिसे हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। सीधी बात है कि लिविंग थिंग्स के अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सभी जैव प्रक्रिया कहलाएगी, लाइफ प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, इसको इंग्लिश में आप देख लीजिए, इसका डेफिनेशन इसको इंग्लिश में आप देख लीजिए। द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड डिराइव एनर्जी, डिराइव मतलब प्राप्त करता है, एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी, अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर करता है। और क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। कहाँ से? तो इन्वायरमेंट से। जैसे मान लीजिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्वायरमेंट पे गर्मी बढ़ी तो आप उसके प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे, आपको पसीना आएगा या आप कुछ महसूस करेंगे, कुछ बोलेंगे कि बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ठंडी लग रही है, बड़ी तेज हवा चल रही है। ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही बोलते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म तो बोल नहीं सकते हैं। इतनी बात आप समझ में आ गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी बातें हैं वो सब लाइफ प्रोसेस का है। ठीक है, इतनी बातें आप गौर से नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। अब देखिए, अब क्या है कि आखिर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस क्या है, क्या डिफरेंसेज है, डिफरेंसेज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीव और निर्जीव में अंतर, इसको जरा समझिए। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? आप 5 क्लास 6 क्लास बहुत सारे क्लासों में पढ़ होंगे, लेकिन यहाँ भी आपको जरूरी है, आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप इसमें देख रहे हैं, देखिए सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया कि लिविंग थिंग्स, पहला पॉइंट है लिविंग थिंग्स। ठीक है, देखिए लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, इसको ध्यान से देखिए। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ व्हाइल मीन्स जबकि, व्हाइल मीन्स जबकि। लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं ले सकते, निर्जीव सांस नहीं ले सकते। पहला डिफरेंस। दूसरा हो गया कि लिविंग थिंग्स नीड न्यूट्रिशन रेगुलरली, आप काम करें ना करें फिर भी आपको भूख लगेगी ही लगेगी। आप खाना खा के रात में सो जाएं फिर भी आपको सुबह में भूख लगेगी, फिर भी आपकी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि रेगुलर न्यूट्रिशन इसको चाहिए। हम भले ही काम न करें, हमारे बॉडी के अंदर हार्ट काम कर रहे हैं, लंग्स काम कर रहे हैं, बाकी के ऑर्गेनिज्म काम कर रहे हैं, तो हमें रेगुलर न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन नॉन लिविंग में आप देखिए, नॉन लिविंग में रेगुलर जरूरी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? आप गाड़ी को नहीं चलाएंगे, क्या पेट्रोल जल जाएगा? ट्रक को नहीं चलाएंगे, क्या डीजल जल जाएगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन जरूरी। जब वो बंद है तो उसके अंदर कोई लाइफ प्रोसेस नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो। आप छोटे ऑर्गेनिज्म को, आप बिल्ली है, बिल्ली का बच्चा आप देखें, उसको बड़ा होते देखें,
आदमी का छोटा बच्चा, उसको बड़ा होते देखे हैं। पेड़ छोटा सा था, उसको बड़ा होते देखे हैं। लेकिन क्या आप कभी ट्रक को छोटे से बड़े होते देखे हैं? नहीं देखे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रोथ, सजीव वृद्धि करते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखिए, या इंग्लिश में मर्जी है सिर्फ इंग्लिश में लिखिए, या हिंदी में मर्जी है सिर्फ हिंदी में लिखिए, लेकिन लिखिए, पेन जरूर चलाइए। हम बार बार यही बोल रहे हैं, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। सजीव वृद्धि करते हैं और निर्जीव वृद्धि नहीं करते हैं। इतनी बात समझ गए? उसके बाद देखिए, लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, सजीव क्या करते हैं? सांस ले सकते हैं। सजीव सांस ले सकता है, निर्जीव सांस नहीं ले सकता है। निर्जीव सांस नहीं ले सकता है। ठीक है, इतना समझ गए? उसके बाद लिविंग थिंग्स कैन मूव। ठीक है, लिविंग थिंग्स कैन मूव, लिविंग थिंग्स चलेंगे, इधर से उधर होंगे। आप नहीं भी चलेंगे, अगर सोया हुआ कोई आदमी है, उसके आप देखिए सांस चल रहा है, उसके पेट ऊपर नीचे से हो रहा है, उसके बॉडी हार्ट धड़कन हो रही है, आप सुन सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो लिविंग थिंग्स कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट। अब आप कहिएगा कि गाड़ी तो चलते हैं, देखिए उसको चलाने वाला कोई होता है, ऑटोमेटिक कोई मूवमेंट उसमें नहीं होती है। और लेकिन ह्यूमन बींग्स में, प्लांट में, बाकी ऑर्गेनिज्म में, प्लांट भी मूव करता है। आप कहिएगा कि प्लांट कैसे मूव करता है? आप देखिए सूरजमुखी का जो प्लांट होता है, वो सुबह में सन की तरफ रहेगा, शाम में क्या होगा? वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो उसमें भी मूवमेंट होती है। आप आंवला के पत्ते को देखिए, सुबह में आप देखिएगा और शाम में देखिएगा, दोनों में क्या चेंजिंग हो जाता है? उसमें मूवमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट देखिए, 5 पॉइंट हो गए। लिविंग थिंग्स कैन मूव, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट, निर्जीव में नहीं होते हैं। छठा पॉइंट आप देखिए, यहां है कि सजीव, लिविंग थिंग्स कैन गिव्स एज देयर ओन काइंड्स ऑफ चिल्ड्रेन, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट गिव एज देयर ओन काइंड्स ऑफ चिल्ड्रेन। सजीव अपने जैसे संतानों को जन्म दे सकती है, निर्जीव नहीं दे सकती है। सजीव अपने जैसे संतानों को जन्म दे सकती है, निर्जीव नहीं दे सकती है। उसके बाद लिविंग थिंग्स कैन रिमूव वेस्ट मटेरियल, लिविंग थिंग्स उसके बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकलेंगे, टॉयलेट जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, थूक फेंकेंगे, पसीना आएगा, ये सब क्या है? कान से कुछ गंदी निकलेंगे, ये सब क्या है? वेस्ट मटेरियल है। आंख से आंसू आएंगे, आंख से कुछ कीचड़ आएंगे, ये सब लिविंग थिंग्स का ही गुण है, वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं। जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, उसके अगर व्हीकल्स वगैरह है तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो प्रॉपर्टीज है, जो गुण है, जो परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होंगे, लेकिन उसको इस गुण के आधार पर उसको लिविंग नहीं मान सकते हैं। क्योंकि ये व्हीकल सब 200 सालों के अंदर आए हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो पृथ्वी पर 8 लाख वर्षों से यहाँ पे मौजूद है, तो इसको हम सजीव उस हिसाब से नहीं मान सकते हैं बाकी के व्हीकल्स वगैरह को। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ये क्या करता है। 8वां पॉइंट देखिए, 8वां पॉइंट हमारा हो गया कि लिविंग थिंग्स इन्वायरमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। आप दूर से ही स्नेक को देखिए, आप डर के भागेंगे। आपको गर्मी, आप दूर से कोई बच्चा बालू में खेल रहा है, आपको क्या लगेगा? अरे कैसा बच्चा है ये, एकदम बालू में खेल रहा है, उछल रहा है। तो आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। आपके आंख के सामने कोई उंगली ले जाए, अचानक आपका आंख बंद हो जाएगा। लेकिन कोई मरा हुआ आदमी है, उसके सामने कोई ऐसा ले जाए तो वो करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। उद्दीपन, अचानक कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकती है ना। ऑफलाइन क्लास में आप देखे होंगे कई बार हम अचानक किसी के ऊपर कुछ फेंकने का प्रयास करते हैं जिससे वो मूवमेंट करता है, यही उद्दीपन कहलाता है। निर्जीव ऐसा नहीं कर सकता है। आप गाड़ी के सामने जाकर के कितनों आप हाथ में थप्पड़ दिखाएंगे, चाटा दिखाएंगे, डंडा दिखाएंगे, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। समझ गए? हाँ, वो अब सेंसर लग गया है तो अलग बातें हैं, लेकिन बहुत सारे व्हीकल्स में सेंसर लगे हैं, आप टच करेंगे तो कोई क्या करना शुरू कर देगा, लेकिन वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है। वो सब कुछ मशीन के माध्यम से करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार है। क्वेश्चन क्या है कि जीवों के प्रमुख लक्षण क्या है? जीवों के प्रमुख लक्षण क्या है? सजीव के कुछ लक्षण है। ये जो 7-8 पॉइंट हम देखे हैं ना, वो सब सजीवों के कुछ लक्षण दिखा। क्या दिखा? पोषण दिखा, वृद्धि दिखा, श्वसन दिखा, प्रजनन दिखा, प्रचलन दिखा, उद्दीपन दिखा, उत्सर्जन दिखा। ये सब क्या है? सजीवों के लक्षण है। तो इसका आंसर आप अपने कॉपी में खुद लिखिएगा। सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या होगा? पोषण, वृद्धि, श्वसन, प्रजनन, प्रचलन, उत्सर्जन, उद्दीपन। 7 हो गया। ये सब क्या है? ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको टाइप नहीं किया है। ये सब सजीवों के लक्षण है जिसको आप लिखेंगे। अब आते हैं फिर चैप्टर की बात है। हमें इस चैप्टर में हमें जैव प्रक्रियाएं में हमें 4 बातें पढ़ने हैं। ठीक है, 4 चीजें। क्या? कौन कौन? पहला न्यूट्रिशन, पहला हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है, दूसरा हमें रेस्पिरेशन पढ़ना है, तीसरा हमें परिवहन पढ़ना है, चौथा हमें उत्सर्जन पढ़ना है। बिहार बोर्ड में ये चारों 4 चैप्टर में है, लेकिन सीबीएसई में चारों एक ही चैप्टर में है।
आप रेगुलर इसको फॉलो कीजिए, बिहार बोर्ड का 4 चैप्टर एक साथ फिनिश हो जाएगा, एक ही बार में 4 चैप्टर फिनिश होगा। फिर इस पर क्वेश्चन बहुत सारे बनाएंगे, ऑफलाइन में इसकी डिस्कस होगी, जो ऑफलाइन में नहीं है ऑनलाइन में इसकी प्रॉपर रेगुलर आप काम करते रहें, पूरा ऑनलाइन भी ये प्रोसेस होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। तो सबसे पहला जो प्रकार है, अभी सिर्फ नाम बता रहे हैं, अभी इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग आगे करेंगे। पहला है ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में कौन आएगा? ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट है वो सब ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉपिक मतलब टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे लिविंग थिंग्स जो अपना भोजन खुद बना सकता है वो ऑटोट्रॉपिक कहलाएगा। इसमें सिर्फ ग्रीन प्लांट का आप नाम याद रखिएगा, नॉन ग्रीन प्लांट का नाम नहीं। ऑटोट्रॉपिक सिर्फ ग्रीन प्लांट है, और यही कारण है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ नाम है, आगे हम लोग फुल डिस्क्रिप्शन आगे करेंगे। इसमें 2 तरह की प्रोसेस होती है, एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है कीमोसिंथेसिस। इसका डेफिनेशन वगैरह बाकी प्रोसेस, इसके डिटेल्स हम लोग फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दूसरा जो पॉइंट है वो है हेट्रोट्रॉपिक। दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक। तो हेट्रोट्रॉपिक में देखिए, हेट्रोट्रॉपिक में सबसे पहले इसमें क्या है? हेट्रोट्रॉपिक मतलब परपोषी, ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी। हेट्रोट्रॉपिक में हम लोग डिस्कस करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक इसमें 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहले है सैप्रोफाइटिक। आज ऑफलाइन क्लास में जीके में भी आप लोग ये क्वेश्चन बनाए थे कि मृत जीवी, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किसी सड़े गले जीवों से, इट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। लिसन केयरफुली, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और ऑर्गेनिक मैटर पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे प्लांट हो गया। अब मशरूम, यहाँ पे हम एक डायग्राम छोटा सा रखा हुआ है, मशरूम है, गोबर छत्ता है, मशरूम, गोबर छत्ता, कुकुरमुत्ता, ये 3 कई नाम से जाने जाते हैं। ये हमेशा देखिएगा गोबर वगैरह पे, पुआल वगैरह पे, पराली वगैरह पे ये जमते हैं। इससे क्या होता है कि वो सड़े गले चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। बाद में डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल, एक पॉइंट भी मैं छोड़ूंगा नहीं, ये वहाँ से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेते हैं, फिर इसकी कहानी खत्म हो जाती है। वो ऑर्गेनिक मैटर भी खत्म हो जाएंगे, फिर मशरूम की भी कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसको मृत जीवी कहते हैं। मृत चीज़ों पर जो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे उसको मृत जीवी कहते हैं। उसके बाद है पैरासाइटिक, परजीवी। जरा देखिए मच्छर की डिजाइन बनी हुई है। मच्छर अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, बदले में उसको हानि पहुंचा देता है। जोंक आप सुने होंगे, खून पीता है मवेशी का, पशु का, हम लोगों का। तो परजीवी मतलब अपना न्यूट्रिशन पूरी की तरफ दूसरे पर डिपेंड करता है, जिसको हम लोग परजीवी कहते हैं। उसके बाद है हॉलोजोइक। देखिए हॉलोजोइक को हिंदी में भी हॉलोजोइक ही कहते हैं। इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो अपना भोजन पूरे के पूरे खा जाते हो। अब हम लोग हैं, हम लोग को सेब मिलेगा खाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? पूरा का पूरा ही चबा के खाएंगे। लेकिन मशरूम को अगर सेब देंगे या सड़े गले सेबों पर भी ये उग जाएंगे, तो क्या पूरे के पूरे सेब खा जाएगा? नहीं, ये सिर्फ उसमें न्यूट्रिशन लेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे, ठीक है। तो हॉलोजोइक में वैसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जो अपना भोजन पूर्ण रूप से ये खा जाए, ठीक है, पूरा का पूरा अपना भोजन खा जाता है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया हमारा हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म है जो घास, पेड़, ये सब खा के जीवित रहते हैं, उसको हम लोग हर्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया कार्निवोरस, ठीक है, तीसरा हो गया कार्निवोरस। तो कार्निवोरस में कौन आएगा? जैसे टाइगर हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया। इसके बाद ये मांस खाते हैं, जीवित जानवरों को मार करके खाते हैं। उसके बाद आप देखिए एक कार्निवोरस हो गया। फिर आप चले तो ये ऑमनीवोरस हो जाएगा। ऑमनीवोरस में हम लोग आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या है? चिकन भी खाएगा, मटन भी खाएगा, दूध भी पिएगा, साग भी खाएगा, सब्जी भी खाएगा, चावल रोटी सब कुछ खाते हैं, ये सर्वाहारी है। एक और भी यहाँ पे आ जाएगा नाम, जिसको हम लोग कहेंगे स्कैवेंजर, ठीक है, स्कैवेंजर, ठीक है, स्कैवेंजर कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल स्कैवेंजर, इसमें एग्जाम्पल लीजिए भल्चर का। इसमें भल्चर आपके गिद्ध, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम उसको नाम ऐड कर देंगे, स्कैवेंजर, या हम इसको डिकम्पोजर भी कहते हैं। जैसे कोई जानवर अगर मर गया तो उसमें क्या होगा कि स्कैवेंजर को ही ले लीजिए। स्कैवेंजर में क्या होगा कि जैसे भल्चर है, गिद्ध है, हाइना है, लकड़बग्घा, भेड़िया है, वुल्फ है, ये सब मरे हुए जानवरों को क्या करेगा? उसके हड्डी मांस को पूरे के पूरे खाएगा, ठीक है। तो ये 4 ग्रुपों में होलोजोइक ऑर्गेनिज्म 4 ग्रुपों में बटे हुए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोट कीजिए,
इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसको पेन जरूर चलाइएगा, एक कृपा अपने ऊपर कीजिएगा, ठीक है। पेन जरूर चलाइएगा, जितनी बातें उसको नोट कीजिएगा, और देखते हैं आपको फाइनल आने वाले एग्जाम में कैसे ये सारे टॉपिक हल टफ लगता है। हम सितंबर अक्टूबर तक इसकी सारी 10, 9, 10 की सिलेबस फिनिश कर लेते हैं। तो चलिए इतना आप नोट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेशन के साथ फिर मिलेंगे। आपको लगे कि ये चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल है तो आप सिमिलर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। आपको बाकी अब ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि क्या करना है, जिसको नीड्स है वो ऑटोमेटिक स्टूडेंट्स एक दूसरे को दे भी देते हैं। आपको एक उचित माहौल बनाना है पढ़ने के लिए, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर आपको 6 पैक बनाने हैं दूसरे को दिखाने के लिए तो जिम में आप ही को प्रैक्टिस करना होगा, और वही यहाँ भी अगर आप एजुकेशन में अच्छे करने चाहते हैं तो ये सब जो बातें हम बता रहे हैं कि आपको लिखने हैं, आपको रटने हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपको समझने हैं, ये सब आप ही को करने होंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो इसलिए इसको फॉलो कीजिए। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ मिलेंगे। ये कई सेशन चलेंगे, ये सिर्फ पार्ट 1 हम लाइव प्रोसेस का पार्ट 1 बना रहे हैं, कई सेशन में चलेंगे। रेगुलर आप वॉच करते जाइए, लिखते जाइए। ओके, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।